एलजी साहब, आप कहते हैं कि आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो फिर इसका हुक्मनामा इस जमीन को जमींदोज करने का, इस आशियाने को उजाड़ने का, मेरे वालिद समान जो है इनके आशियाने को उजाड़ने का हुक्मनामा किसने जारी किया? मैं जो यहाँ पे आया हूँ, जब से ये हादसा, ये जुल्म, ये दहशत फैलाने का काम जम्मू कश्मीर में किया गया है, जो मजहबों के ऊपर राजनीति करने की कोशिश, साजिश की जा रही है, यह एक समुदाय को तंग करके हिंदू और मुस्लिम में बांटने की साजिश है। यह अरफाज डैंग के साथ जो किया गया है। आज मुझे रोना आ रहा था उस दिन, जिस दिन इस आशियाने को गिराया जा रहा था और मेरे पिता समान, वालिद समान ये यहाँ पे जार जार रोक रहे थे उनको, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आई। और उस समय दिल में ये बात उठ रही थी कि आखिर कौन है जिसने ये हुक्मनामा जारी किया कि अरफाज डैंग का जमींदोज कर दो घर आशियाना। कल चीफ मिनिस्टर साहब का बयान आता है, चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमें बदनाम किया जा रहा है। मानता हूं, क्योंकि मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। इस सरकार को बनाने में मिशन स्टेटहुड ने आप सभी के, आप जानते हैं कि कितनी कोशिश की थी। ये जालिमों ने इस खूबसूरत रियासत को जमींदोज कर दिया, तोड़ दिया। हमारा आर्टिकल 370 छीन लिया। वो इसलिए छीना, वो इसलिए तोड़ा कि अरफाज डैंग का घर तबाह किया जा सके। वो इसलिए तोड़ा आर्टिकल 370 कि यहां पे ट्राइबल जमात के जो गुज्जर बकरवाल हैं, वो जंगल राज, यूपी का राज यहां पे लाना चाहते थे। और आज मुझे बताएं, चीफ मिनिस्टर साहब मेरे मित्र हैं, उनके वालिद की मैं एहतराम करता हूं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को। आज भी सुबह मैंने उन्हें पैगाम भेजा है कि आप इसकी छानबीन करें और उमर साहब को ये कहें कि ऐसा हादसा क्यों हुआ। लेकिन उन्होंने खुद ही तस्लीम कर लिया कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि IAS IPS ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं मानता। तो उसका ये शक्ल जो है अरफाज डैंग के साथ पूरा जम्मू कश्मीर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी लोग खड़े हैं, ये मैं यहां से ऐलान कर रहा हूं। बेशक बेशक बेशक। नंबर 2, एलजी साहब, आप कहते हैं कि आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो फिर इसका हुक्मनामा इस जमीन को जमींदोज करने का, इस आशियाने को उजाड़ने का, मेरे वालिद समान जो है इनके आशियाने को उजाड़ने का हुक्मनामा किसने जारी किया? क्या यहाँ के विधायक ने किया? आया था विधायक? मुझे तो नजर नहीं आया। मैं साफ कहता हूं, मैं कोई सियासत नहीं खेल रहा हूं। आप जब चाहे दिल करता है आपका, आप दिन दहाड़े ट्राइबल बच्चों को, जैसे बेली चराना में हुआ, हमारे ट्राइबल 20 साल के बच्चे को दिन दहाड़े गोली मार दी, उसको इंसाफ नहीं मिला। आज दिन दहाड़े आपने अरफाज डैंग का घर गिरा दिया और उधर मक्खनदीन को इंसाफ नहीं मिला। कुरान सर के ऊपर रख करके रोता रहा कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे सताया जा रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिला। कश्मीर में हर रोज ऐसी पहले मिसिंग रिपोर्ट्स आती हैं, फिर उनकी डेड बॉडीज नजर आती हैं। आखिर इसके पीछे है कौन? आप चाहते क्या हो? अगर आपको जमीनों से प्यार है जम्मू कश्मीर की, तो हमारे सभी के ऊपर बुलडोजर चला ले, बदल दो इस जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान में और जमींदोज कर दो हमारे घर। अब मैं जितना मैंने बोलना था मैंने बोल दिया, लेकिन अब जो आगे बोलने जा रहा हूं, ये एक पैगाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को, ये पैगाम है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को, चुनी हुई सरकार को। यहां पे एक रेहड़ी को हटाया जाता है मेरे पत्रकार मित्रों, तो उसे दूसरी जगह जमीन दी जाती है। यहां तो आपने एक आशियाना उजाड़ दिया है, एक घर तबाह कर दिया है। जो 40 साल से यहां पे लोग रह रहे थे, उन्हें बेघर कर दिया है। उनके बच्चों को जमीन के ऊपर, सड़कों के ऊपर ले आए। मैं देख रहा हूं यहां पे जो हालात बने हुए हैं। आप इनको, एलजी साहब आप जिम्मेवार नहीं है, चीफ मिनिस्टर साहब आप जिम्मेवार नहीं हैं,
तो कौन है? तो फिर कौन है? और कौन, अगर आप जिम्मेवार नहीं है तो आप अरफाज डैंग को, अरफाज यार 2 मिनट के लिए मेरे पास आ जा। मैं देख रहा था जार जार अपने छोटे भाई को रोता हुआ, मैं खुद वहां पे जब वीडियो देख रहा था, मैं खुद खून के आंसू, मेरा दिल रो रहा था। और आपने एक नौजवान को मजबूर कर दिया, एक ईमानदार पत्रकार को मजबूर कर दिया, एक नेशनलिस्टिक पत्रकार को मजबूर कर दिया कि वो सड़कों के ऊपर खड़ा होकर के ये कह रहा है। मेहनत से कमाने वाले शख्स को आपने इतना गिरा दिया कि आपने उसे मजबूर कर दिया कि मुझे डोनेशन दीजिए, मेरा QR कोड नंबर है, मैं अपने वालिद साहब का कर सकूं। और मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि उस QR कोड में, अकाउंट नंबर में ज्यादा से ज्यादा इतना पैसा डाले कि ऐसे 10 मकान अरफाज डैंग जो है और भी जिन लोगों को जरूरत है उनको बना करके दे। अब मैं सरकार को एक रेजोल्यूशन